हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर माह के 1 से 15 दिसंबर तक के टॉप 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न वन लाइनर हैं, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों, जितेंद्र सिंह हरियाणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा कामचट का प्रायद्वीप किस देश में स्थित है। दोस्तों, कामचट का प्रायद्वीप रूस में है और यह चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। हार्नबिल उत्सव दोस्तों नागालैंड से संबंधित है। हार्नबिल उत्सव क्योंकि 1 दिसंबर को दोस्तों हार्नबिल उत्सव की शुरुआत हुई है और 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है। इक्वलाइज। दोस्तों, 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस का थीम है समानता। इक्वलाइज या समानता। पांचवा प्रश्न दोस्तों, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ओडिशा। सही उत्तर दोस्तों है इसका ओडिशा। अगला प्रश्न, हाल ही में लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। लेखक इमायम का संबंध तमिलनाडु से है और इन्हें कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा यह शुरू किया गया। सातवें वैश्विक तकनीक सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, इफ्की 53 में किस फिल्म को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया। तो दोस्तों, फिल्म का नाम है नरगेसी फिल्म को इफ्की 53 में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, 9वां प्रश्न, मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014-16 में 130 से घटकर वर्ष 2018-20 में कितनी हो गई है। सही उत्तर दोस्तों 97। 2014-16 से 130 घटकर वर्ष 2018-20 में 97 मातृ मृत्यु दर हो चुकी है। अगला प्रश्न दोस्तों, सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, बीएसई का मुख्य कार्यपालक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर रमण राममूर्ति को सेबी ने नियुक्त किया। अगला प्रश्न दोस्तों, 11वां प्रश्न, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है दोस्तों 18वां। भारत द्वारा G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों, लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 13वां प्रश्न, हाल ही में
भारत की तरफ से यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? दोस्तों यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। रुचिरा कंबोज यूएन में हमारे देश की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया? सही उत्तर है दोस्तों ई रूपी। आरबीआई द्वारा खुदरा डिजिटल रुपए के रूप में ई रूपी को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस प्लेटफॉर्म मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता? दोस्तों व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में प्लेटफॉर्म मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल मंथन जीता। सही उत्तर है मंथन ने जीता। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो दोस्तों हेमजेनिक्स से हीमोफीलिया बीमारी का उपचार संभव है और यह दवा दोस्तों अमेरिका देश की दवा है यह दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 17वां प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया? तो दोस्तों भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता हाल ही में दक्षिण कोरिया के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो दोस्तों अगले 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता दोस्तों संगठन है वासेनार व्यवस्था दोस्तों। भारत इसका सदस्य है और इसकी अध्यक्षता अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी। दोस्तों इस व्यवस्था के अंतर्गत यह होता है कि कोई ऐसी तकनीक जिसका दोहरा उपयोग किया जा सके। वासेनार व्यवस्था में दोस्तों कोई ऐसी तकनीक जिसका दोहरा उपयोग किया जा सकते यह होता है। इस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 19वां प्रश्न दोस्तों, 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों श्री रविशंकर जी को 30 नवंबर 2022 को अमेरिका का राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से नवाजा गया या सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 20, हाल ही में भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कमोर्टा किस देश के मैत्री दौरे के लिए रवाना हुए? तो दोस्तों शिवालिक और कमोर्टा वियतनाम के लिए मैत्री दौरे के लिए रवाना हुए। कौन कौन? शिवालिक और कमोर्टा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 21वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील में कितने वर्ष पुराने ज़ोंबी वायरस की खोज की? तो दोस्तों रूस के एक झील में काफ़ी पुराना ज़ोंबी वायरस की खोज की। यह 48,500 वर्ष पुराना है। यह दोस्तों 48,500 वर्ष पुराना ज़ोंबी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 48,500। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं हम दोस्तों। प्रश्न 22, इंडियन कोस्टल गार्ड में किस नाम से स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH को शामिल किया गया? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दोस्तों MK3 स्क्वाड्रन
3 स्क्वाड्रन। अगला प्रश्न दोस्तों 23वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध गीतकार, कवि व लेखक प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसून जोशी को बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों 24वां प्रश्न, पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मनाया जा रहा है? दोस्तों तो बांग्लादेश के साथ। सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 बांग्लादेश के साथ मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 25, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों 5 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिट फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? 5 दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर दोस्तों पीयूष गोयल होंगे। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों नौसेना का 51वां स्थापना दिवस 4 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। किस देश में दृष्टिबाधित 20 क्रिकेट विश्व कप आयोजन किया गया? किस देश में दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया? दोस्तों भारत। सही उत्तर हो जाएगा भारत। 29वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? सही उत्तर दोस्तों इसका होगा चेन्नई। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है की थीम है दोस्तों, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम, इसे ध्यान देंगे आप, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। 31वां प्रश्न दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 विजेता पुरस्कार व चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक का नाम क्या है? चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है शेखर पाठक। शेखर पाठक जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 पुरस्कार एवं चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष, ये तो हो गया दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी। 33 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का? दोस्तों यह संस्करण 5वां था, 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 34, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया? कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया? सही उत्तर दोस्तों 5 दिसंबर को कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी
वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों न्यूयॉर्क व सिंगापुर। कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर न्यूयॉर्क व सिंगापुर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 36, हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? द बैंकर्स ऑफ ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को मिला दोस्तों? केनरा बैंक। सही उत्तर हो जाएगा केनरा बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला। प्रश्न 37, हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय कौन? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय उन्नति हुड्डा जी हैं। अगला प्रश्न, राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वां स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण। राजस्व खुफिया निदेशालय का 65वां स्थापना दिवस का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 39 वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? दोस्तों क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। वर्ष 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस 2022 में मनाया गया? 51वां पराक्रम दिवस। दोस्तों पराक्रम दिवस है राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा मनाया गया? 23 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशाट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। खेती। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशाट पुरस्कार के लिए 2022 के लिए चुना गया? तो दोस्तों खेती को। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 42, 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा महान परिनिर्वाण दिवस मनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। तो दोस्तों 67वां। सही उत्तर 67वां। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 43वां प्रश्न, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन दोस्तों 9वां गोवा में किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडौस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? दोस्तों किस देश द्वारा? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंडौस नाम का तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था, चक्रवाती तूफान, और इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों 45 नंबर, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सी सबसे चर्चित शब्द चुना गया? दोस्तों सबसे चर्चित शब्द गोबलिन मोड है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द गोबलिन मोड है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 46, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? दोस्तों सही उत्तर हो जाए हैदराबाद। हैदराबाद में दोस्तों पहला भारत का गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाले देश का नाम क्या है? दोस्तों काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश फ्रांस है। अगला प्रश्न,
दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत की महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। सही उत्तर दोस्तों मनीषा रामदास को। मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में क्वेश्चन ये अधूरा है दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लेंगे आप, ये क्वेश्चन अधूरा टाइप हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अपना देश भारत, अपना देश भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? सही उत्तर 48वीं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सोमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ? दोस्तों सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 53, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया है? दोस्तों वर्ष 1949 से। वर्ष 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर दोस्तों सी अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 55, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? दोस्तों सही उत्तर 6। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 महिलाएं भारतीय शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? दोस्तों मैत्री दिवस बांग्लादेश के साथ होता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में बांग्लादेश के साथ मनाने की घोषणा हुई। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों संगम अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया। यह भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई? दोस्तों आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.35% की वृद्धि की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न 60, चेन्नई में आयोजित पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में एक दिवसीय अबुआ बुगीन होदबो हमार बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया? अबुआ बुगीन होदबो हमार बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यह झारखंड में किया गया। अगला प्रश्न,
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों यह वाराणसी में किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अरुण कुमार सिंह को भारतीय महारत्न कंपनी ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न 64। भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता? दोस्तों विश्व चैंपियन 2022 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न 65वां। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना। अगला प्रश्न बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP का आयोजन किया गया? तो दोस्तों COP 15 बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में COP 15 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न हाल ही में RBI द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? तो यह मालदीव के साथ। RBI द्वारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मालदीव के साथ किया गया। अगला प्रश्न 69। हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष? तो दोस्तों मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। क्या थीम है दोस्तों? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। और यह दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया। सही उत्तर तमिलनाडु। अगला प्रश्न हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड का अध्यक्ष दोस्तों नाबार्ड का अध्यक्ष CG केवी। नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों CG केवी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न भारतीय मूल की वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का PM का पुरस्कार जीता? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया का PM का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? दोस्तों इटली में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह इटली में हुआ है। अगला प्रश्न भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त
कॉर्पेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों 39वां। भारत इंडोनेशिया के समन्वित गश्त कॉर्पेट के 39वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? दोस्तों गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन हैं? दोस्तों ईशान किशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर यह ईशान किशन हैं। ईशान किशन ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं। इन्होंने 131 गेंद पर 24 चौकों और 10 छक्कों के साथ 10 छक्कों की मदद से 210 रन की बेहतरीन पारी खेली। अगला प्रश्न दोस्तों 78वां प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं। पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 81, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया है? तो दोस्तों चंद्रयान मिशन राशिद रोवर या संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न 82, हाल ही में किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया? दोस्तों यह नेपाल, सही उत्तर नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया नेपाल में। अगला प्रश्न 18 दिसंबर 2022 को कतर में होने वाले फीफा विश्व कप का फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन? कतर में आयोजित हो रहा है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्ट्रेस ये दीपिका पादुकोण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया? इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों? स्क्रैमजेट इंजन का हमारे इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, डॉक्टर ओगिरत यूनान व डॉक्टर वालिद सल्याबी को जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में निर्वाचित हुई दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम क्या है? दोस्तों दिल्ली नगर निगम की पहली महिला ट्रांसजेंडर का महिला कह रहे हैं हम पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम दोस्तों बॉबी किन्नर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। दिल्ली नगर निगम महिला की पहली ट्रांसजेंडर बॉबी किन्नर है। अगला प्रश्न दोस्तों, केरल में देश की सबसे बड़ी आयोजित होने वाली समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि
कोच्चि मुजिरिस कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर 12 दिसंबर 2022 को। केरल में देश की सबसे बड़ी आयोजित होने वाली समकालीन कला प्रदर्शनी यह है दोस्तों, कोच्चि मुजिरिस। यह 12 दिसंबर 2022 को प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया जा रहा है? दोस्तों यह कोच्चि पे। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल यह कोच्चि शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों वेंकैया नायडू जी के। वेंकैया नायडू जी को 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया? किस देश द्वारा सिगरेट प्रतिबंध पर लगाया गया? दोस्तों न्यूजीलैंड। सिगरेट खरीदने पर यह न्यूजीलैंड द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों 5वें स्थान पे रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, केरल में आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण, ये सभी ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा संस्करण? 27वां संस्करण का फोकस देश कौन सा है? सर्बिया। केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वां संस्करण का फोकस देश सर्बिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 15 दिसंबर 2022 से अंडर द सॉल्ट ट्री फेस्टिवल के 13वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? दोस्तों असम। सही उत्तर, अंडर द सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण का आयोजन राज्य केरल है। अगला प्रश्न दोस्तों, 94 नंबर का प्रश्न, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य दोस्तों तमिलनाडु है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ? दोस्तों केरल राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया है? दोस्तों यह अमेरिका में नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन अमेरिका द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी? दोस्तों टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन हैदराबाद स्ट्राइकर्स बना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहां पर झड़प हुई? भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प हुई, यह दोस्तों तवांग में हुई। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 99 नंबर 99, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? दोस्तों सही उत्तर मेघालय। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क मेघालय राज्य में प्रारंभ किया गया। और 100वां प्रश्न हमारा आज का, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों के क्षमता का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों सिविल सेवकों की क्षमता का आयोजन दोस्तों मालदीव व बांग्लादेश। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों की क्षमता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो मालदीव व बांग्लादेश में। तो इसी तरह दोस्तों आज के हमारे टॉप 100 करंट अफेयर समाप्त हुए। 1 से 15 दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखा है जो कि आपकी परीक्षा में आना तय है। और
दोस्तों इसे एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे आप वीडियो देख के। पीडीएफ दोस्तों इसका आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रोजगार वे पे प्राप्त कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ उस ग्रुप का लिंक दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करवा देता हूं। आप वहां से उस लिंक से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहां आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों इसे एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले नए किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।